गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम जानेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स एक ऐसा मोटर है जो कि इलेक्ट्रिक सप्लाई का एक सिंगल फेज और एक न्यूट्रल से रन होता है। और ये जो मोटर है सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मोटर है। हमारा घरेलू, ऑफिस, गोडाउन ये सब में ज़्यादा यूज करते हैं हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को। जैसे कि फ्रिज में हो गया, रेफ्रिजरेटर्स में हो गया, फैन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ग्राइंडर, मिक्सचर ग्राइंडर हो गया, ये सब में हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को हम डेली बेसिस में यूज करते हैं। लेकिन उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग हमको जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हम पहले सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को डिटेल स्टडी करेंगे। उसका वर्किंग क्या है, वो कैसा बना रहता है और उसका क्या क्या टाइप है। पहले उसका टाइप का बारे में जानेंगे कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स उसको हम क्या बोलते हैं। पहला पॉइंट है, इसको हम फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर्स भी बोलते हैं। फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर, इसको दूसरा नाम है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स को फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर भी हम बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, ये 1 एचपी से 1 एचपी से कम 1 एचपी से कम का भी हम उसका मेकिंग करते हैं। और 1 एचपी से 10 एचपी तक 1 एचपी से 10 एचपी तक भी हम इसका मोटर को हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है। और बिलो 1 एचपी से 0.5 एचपी भी हम इसका मोटर को हम बनाते हैं। ठीक। तो इसका जो मेन कंस्ट्रक्शन ये है कि ये जनरली जैसे कि हर एक केस में हम देखे थे स्टार्टर और रोटर रहता है। इसी के ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का केस में भी एक स्टार्टर और रोटर रहता है। इसमें जो स्टार्टर है, एक स्टार्टर कॉइल रहेगा, एक कॉइल रहेगा स्टार्टर कॉइल, और एक रोटर रहता है। ठीक है, ये एक रोटर है। ये रोटर जो है, जैसे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में भी जो स्क्वायरल केज टाइप्स रोटर रहता है, इसमें भी स्क्वायरल केज टाइप्स रोटर्स इसमें भी रहता है। लेकिन इसका वर्किंग क्या है, जब हम 3 फेज इंडक्शन मोटर्स में हम क्या देते थे, जब 3 फेज का बात आता है, 3 फेज में जब वाइंडिंग को, कोई भी वाइंडिंग को अगर हम 3 फेज का सप्लाई देंगे, 3 फेज का जब सप्लाई देंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे जो है जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा इस 3 फेज वाइंडिंग के, इस 3 फेज करंट की वजह से जो फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा ये रोटेटिंग नेचर का रहेगा। ये जो फ्लक्स होगा ये सिंक्रोनस स्पीड में घूरेगा, यहाँ पे घूमेगा। लेकिन जहाँ सिंगल फेज का बात आता है, सिंगल फेज 1 फेज का बात आता है, वहाँ पे क्या होगा, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है 3 फेज में जो क्रिएट हो रहा है ये सिंगल फेज में नहीं बनता है। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को सिंगल फेज में हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे। सिंगल फेज में प्रोड्यूस करने के लिए हमको इसका जो वाइंडिंग है और इसका जो फेज है, इस फेज को हम अगर स्प्लिट कर देंगे, यानी कि ये जो 1 फेज है इसको हम अगर 2 फेज में कन्वर्ट कर देंगे, तब क्या होगा, हमारा जो सर्किट में जो वाइंडिंग में है वो क्या करेगा, वाइंडिंग में हमारा 2 ठो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और दोनों फ्लक्स आपस में क्या करेंगे, रोटेटिंग नेचर में मूव करेंगे। रोटेटिंग नेचर में जब ये रोटर मान लीजिए स्टेशनरी है, ये मतलब स्टेबल है, यहाँ पे जब रोटेटिंग नेचर पे यहाँ पे अगर फ्लक्स को हम ऐसा घुमाए यहाँ पे तो क्या होगा, ये रोटर कट करेगा। रोटर कट करने के बाद क्या होगा, अकॉर्डिंग टू इंडक्शन लॉ, अकॉर्डिंग टू इंडक्शन फैराडे लॉ के अनुसार क्या होता है, जब एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड caught the rotor conductors, then rotor conductors generate EMF। इसके अंदर रोटर कंडक्टर में EMF जनरेट होगा और EMF जनरेट होने के कारण ये रोटर शॉर्ट सर्किट होने के कारण इसमें करंट जो है फ्लो करेगा, और करंट फ्लो होके यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 5R
अमाउंट ऑफ फ्लक्स यहाँ पे क्रिएट होगा। ये फाई आर और जो मेन फ्लक्स फाई एम है, ये दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन होके ये क्या करेगा, ये जो फाई एम रोटेशन जिस डायरेक्शन में रोटेशन कर रहा है, ये फाई आर भी उसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और रोटेट करने के कारण ये जो रोटर है, ये रोटर भी घूमने लगेगा। तो कैसे हम सिंगल फेज को डबल फेज में कन्वर्ट करेंगे, जिससे कि हम जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को हम प्रोड्यूस कर पाएंगे, उसको हम देखेंगे। क्या है, ये एक रोटर है, ये रोटर हो गया, और ये हो गया कॉइल। हमारे पास इतना ही कॉइल है और इतना ही रोटर है, लेकिन हम इसको सिंगल फेज इसमें हम देंगे, सिंगल फेज देंगे तो हमारा ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि सिंगल फेज में पल्सेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ना कि रोटेटिंग फ्लक्स। पल्सेटिंग फ्लक्स मतलब क्या, एक बार पॉजिटिव जाएगा, एक बार नेगेटिव जाएगा, ऐसा पल्सेटिंग होगा, लेकिन रोटेटिंग नहीं होगा, वो डायरेक्टली ऐसा रोटेटिंग नहीं करेगा। इस वजह से हमारा क्या होगा, जो जनरेट ईएमएफ है ये जनरेट नहीं हो पाएगा, रोटर में ईएमएफ जनरेट नहीं हो पाएगा, और रोटर में जनरेट ईएमएफ नहीं होगा, इसके वजह से जो करंट है, करंट भी फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा तो जो फाई आर है वो भी प्रोड्यूस नहीं होगा, जिससे कि हमारा रोटर नहीं घूमेगा। तो हम क्या करेंगे, ये फेज को है हम स्प्लिट करेंगे। फेज को कैसे स्प्लिट करेंगे, ये जो वाइंडिंग है, एक वाइंडिंग है, ये एक वाइंडिंग को हम दो वाइंडिंग में कन्वर्ट करेंगे। एक वाइंडिंग को दो वाइंडिंग में कन्वर्ट करेंगे, दैट मीन्स क्या, हम दो वाइंडिंग कन्वर्ट किए। मान लीजिए इसका कुछ वाइंडिंग जो है हम इसमें 3 ठो वाइंडिंग दे, मतलब 3 राउंड घुमाए, और यहाँ पे है, यहाँ पे जो है इसको हम ज़्यादा राउंड पे ऐसा घुमाए, ठीक, ज़्यादा राउंड ऐसा घुमा दिए और इसको कनेक्ट कर दिए। अब क्या होगा, देखिए अब क्या होगा, अगर हम इसको मेन वाइंडिंग कंसीडर करते हैं और इसको हम अगर ऑक्सिलरी वाइंडिंग्स कंसीडर करेंगे, ऑक्सिलरी वाइंडिंग अगर हम कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस, ऑक्सिलरी वाइंडिंग का जो रिएक्टेंस है और मेन वाइंडिंग का जो रिएक्टेंस है, ये दोनों आपस में डिफरेंट होंगे, ये दोनों का आपस में डिफरेंस होंगे, क्योंकि यहाँ पे कम वाइंडिंग है और यहाँ पे ज़्यादा वाइंडिंग है। ज़्यादा वाइंडिंग में क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टेंस और इंडक्टेंस जो है इंडक्टेंस प्रॉपर्टी उसमें ज़्यादा रहेगा, लेकिन ऑक्सिलरी वाइंडिंग में कम वाइंडिंग होने के कारण इसमें जो रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा रहेगा और इंडक्टेंस प्रॉपर्टी जो है वो कम रहेगा। इसके कारण क्या होगा कि इसमें जो फ्लो होने वाला करंट हो, उसको जो आई ए से डिनोट करते हैं, आई ए ऑक्सिलरी करंट, और जो मेन करंट आई एम, इसका दोनों का फेज डिफरेंस रहेगा। फेज डिफरेंस क्यों, इंडक्टेंस में फेज डिफरेंस क्या होता है, इंडक्टेंस केस में वोल्टेज से करंट जो है लैग करता है, वोल्टेज से करंट जो है लैग करता है, तो इसमें अगर इंडक्टेंस ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आई एम जो है लैग करेगा, और इसमें इंडक्टिव प्रॉपर्टी कम है और रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग क्या होगा, थोड़ा ऑक्सिलरी वाइंडिंग का जो करंट है आई ए है, ये क्या करेगा, ये इंडक्टेंस आई एम से थोड़ा लीड करेगा, ठीक है, ये वाला थोड़ा लीड करेगा, आई ए जो लीड करेगा। लेकिन हमको ये दोनों को लेना नहीं है, ये दोनों का समेशन को हमको जो मेन जो लाइन करंट निकलेगा आई एल जो निकलेगा, इसको हमको कंसिडर करना है कि ये आई एल जो है ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करेगा वो क्या होगा, रोटेटिंग नेचर का होगा, ठीक है। तो हम क्या किए, पहले जो वाइंडिंग है वाइंडिंग को हम स्प्लिट कर दिए, एक मेन वाइंडिंग, एक दूसरा ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ऑक्सिलरी वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है उसको ज़्यादा कर दिए, और मेन वाइंडिंग को उसका जो इंडक्टिव प्रॉपर्टी है उसको ज़्यादा कर दिए। ज़्यादा कैसे कि इसका जो टर्न है, वाइंडिंग का जो टर्न है इसको बढ़ा दिए, और ऑक्सिलरी का रेजिस्टेंस कैसे किए, ये वाला वाइंडिंग का जो उसको घटा दे, कम कर दे, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वाइंडिंग का क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम अगर डिक्रीज कर देंगे, मान लीजिए ये यहाँ पे अगर 35 नंबर का वाइंडिंग वायर लिए,
किसके लिए, मेन वाइंडिंग के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 36 नंबर का वाइंडिंग लेंगे, ताकि इसका क्रॉस सेक्शनल कम हो जाएगा। अगर क्रॉस सेक्शनल कम हो जाएगा तो हम जानते थे R इक्वल टू एल रो इंटू एल बाय ए जो है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया। जब डिक्रीज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे इस केस में क्या किए हम, जो ऑक्सिलरी का वाइंडिंग है, इसका वाइंडिंग का क्रॉस सेक्शनल एरिया को घटा दिया तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। और इसका केस में क्या किए, क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा दिया, 35 नंबर का ले लिए। और 35 नंबर का लेने के वजह से इसका जो क्रॉस सेक्शनल है वो बढ़ गया तो क्या हुआ, रेजिस्टेंस है घट गया। लेकिन वाइंडिंग का टर्न को बढ़ा दिए, वाइंडिंग का टर्न को अगर बढ़ा दिए तो क्या, इंडक्टिव प्रॉपर्टी हमारा इंक्रीज हुआ। तो इसका जो फेजर डायग्राम है, इसका फेजर डायग्राम हम यहाँ देखिए, IM जो है IA से लैग कर रहा है, ठीक है। और इसका जो समेशन है वो IL है। इसका वजह से जो करंट निकलेगा, वो जो फ्लक्स निकलेगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा वो है φm है, ठीक है। तो φm, इसके वजह से हम कैसे रोटेट कर रहे हैं हम देखेंगे। जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम देखेंगे। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस हो रहा है, देखिए हम यहाँ पे कंसिडर किए हैं दो क्वांटिटी हम कंसिडर करेंगे। पहला IM जो क्वांटिटी है और ऑक्सिलरी क्वांटिटी है, दोनों मेन करंट और ऑक्सिलरी करंट, ये दोनों को हम कंसिडर करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हम ऑक्सिलरी करंट को हम ऐसा कंसिडर किए और इसको देखें, ये जो है ये 90 डिग्री है, मान लीजिए 90 डिग्री। हम क्या करेंगे, और ये है 0, ठीक, और ये है 180। हम इसको स्प्लिट करके मतलब तोड़ेंगे मतलब क्या, यहाँ पे 45 डिग्री पे देखेंगे, 45 डिग्री पे देखेंगे कि इसका जो हमारा फ्लक्स है उसका डायरेक्शन किस दिशा में होगा। और यहाँ पे यह आ जाएगा 90, यहाँ पे 135 डिग्री पे देखेंगे, मतलब 45 डिग्री का डिफरेंस में हम देखेंगे कि ऑक्सिलरी करंट और जो मेन करंट है, इसके वजह से जो हमारा फ्लक्स है वो कैसे रोटेट कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे हम सर्किट कंसीडर कर रहे हैं, एक तो रोटर कंसीडर कर रहे हैं, एक तो स्टार्टर कंसीडर कर रहे हैं। इसमें क्या है, इसमें 2 ठो कंडक्टर है, इसमें 2 ठो कंडक्टर है। और हम कंसीडर किए हैं इसको किए हैं M, और इसको किए हैं M डैश, और ये किए हैं A, और इसको किए हैं A डैश। M और M डैश क्या है, ये है मेन वाइंडिंग, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जीरो केस में हम एक तो कंसीडर किए A और A डैश, जो ये है ऑक्सिलरी वाइंडिंग का कनेक्शन, मतलब ये क्या, ऐसा कनेक्शन है A और A डैश, मतलब ये इसका ऑक्सिलरी का 2 टर्मिनल जो निकला वाइंडिंग का, ये A हुआ और ये A डैश हुआ, ठीक। ऐसा कंसीडर हम किए हैं इसमें, ठीक है, कंसीडर किए हैं। और दूसरा हम कंसीडर किए हैं क्या, यह M और यहाँ पे M डैश, ठीक है, ये दोनों कंडक्टर है। तो क्या होगा, इसमें और एक तो करंट जाएंगे। ये वाला करंट जो है, ये वाला जो करंट है, इसका जो ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, ये है IA का ग्राफ है। मान लीजिए IA का ग्राफ है, और जो दूसरा ग्राफ हम कर रहे हैं, ठीक, दूसरा ग्राफ जो कर रहे हैं हम इस तरह कर रहे हैं, ठीक। थोड़ा पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अगर 90 हुआ तो यहाँ पे ऐसा होगा, ठीक है, यहाँ पे भी ये 90 हुआ, ठीक।
तो ये जो है, ये वाला जो करंट है ये है IM करंट और ये है ऑक्सिलरी करंट, ठीक है। ये वाला ग्राफ ये ऑक्सिलरी करंट का ग्राफ है और ये वाला ग्राफ जो IM करंट का ग्राफ है, ठीक। और ये 90 डिग्री पे यहाँ पे 0 है। तो हम पहले कंसीडर करेंगे स्टेज 1। स्टेज 1 हमारा क्या है, जब जीरो है, जीरो कंडीशन में हमारा क्या है, जो IA है वो 0 है, मतलब उसमें कोई भी सर्किट नहीं जा रहा है, जो कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। उस केस में क्या है, जो 0 है इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक। लेकिन उस टाइम IM जो क्या है, मैक्सिमम है, दैट मीन्स इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट का डायरेक्शन क्या है, कुछ भी डायरेक्शन एक तो मान लीजिए, कुछ भी डायरेक्शन मतलब क्या, इस तरह से ऐसा जा रहा है, मतलब M से जा रहा है M डैश तक, M से जा रहा है, जो अंदर तरफ जा रहा है उसको हम कंसीडर करेंगे प्लस में, और जो निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, उसको हम कंसीडर करते हैं डॉट में, ऐसा डॉट में कंसीडर करते हैं, डॉट में, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें जो है प्लस हो रहा है और इसमें क्या है, इसमें माइनस हो रहा है, मतलब करंट यहाँ से घुस रहा है, यहाँ पे एंटर हो रहा है और इधर से बाहर निकल रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो डायरेक्शन बनेगा, क्या डायरेक्शन बनेगा, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, जो करंट फ्लो होगा इसमें, इस तरह करंट फ्लो होगा, इस तरह करंट फ्लो होगा, इस तरह, ठीक है। तो इस तरह अगर करंट फ्लो हुआ, ऐसा अगर करंट फ्लो हुआ, तो जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल किधर बनेगा, साउथ पोल इधर बनेगा, नॉर्थ पोल इधर बनेगा। साउथ और नॉर्थ पोल का जो डायरेक्शन होगा, क्या होगा, यहाँ पे साउथ पोल का क्रिएट हुआ, यहाँ पे नॉर्थ पोल का क्रिएट हुआ, ठीक है। तो दूसरा कंसिडर करेंगे, क्या दूसरा केस हम कंसिडर करेंगे 45 पे क्या होगा। 45 डिग्री पे देखिए, यहाँ पे हम दो कंडक्टर लिए, A और A डैश, और यहाँ पे दो कंडक्टर लिए M और M डैश। लेकिन यहाँ पे देखेंगे IM भी 45 डिग्री पे करंट जा रहा है और IA का भी करंट जा रहा है, इसमें कोई किसी का वैल्यू 0 नहीं है। तो क्या होगा, ये दोनों केस में हमारा जो है करंट जो है बहने लगा, इस तरह बहने लगेगा, करंट जो है इस तरह बहने लगेगा और डायरेक्शन इस तरफ रहेगा। तो क्या होगा, जो साउथ है, साउथ पोल इधर होगा, नॉर्थ पोल इधर होगा। दैट मीन्स जिस टाइम देखिए नॉर्थ पोल यहाँ पे था, अभी नॉर्थ पोल यहाँ पे हो गया, यहाँ पे शिफ्ट हो गया, क्योंकि ये दोनों कॉइल में हमारा करंट बहने लग रहा है और दोनों करंट की वजह से जो नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट हो रहा है, ये जैसे 45 डिग्री पे ये भी ट्रांसफर हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये 45 डिग्री पे यहाँ पे ट्रांसफर हुआ। फिर यहाँ पे कंसिडर क्या करेंगे, यहाँ पे जो IM है ये 0 है, मान लीजिए यहाँ पे A और A डैश है और यहाँ पे M और M डैश है, ठीक, M और M डैश है। तो इस केस में क्या होगा, ये केस में क्या है, जो IM है 0 है, दैट मीन्स इसमें कोई भी करंट नहीं फ्लो नहीं हो रहा है। तो इस केस में क्या आएगा, इस केस में करंट इस तरह इस डायरेक्शन में जाएगा और करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, ऐसा जाएगा, नहीं सॉरी, इस डायरेक्शन में आएगा। करंट इस डायरेक्शन में जब आया तो करंट इस डायरेक्शन आने के कारण यहाँ पे जो है साउथ और यहाँ पे नॉर्थ बनेगा। तो नॉर्थ क्या हुआ, फिर से 45 डिग्री शिफ्ट हुआ, नॉर्थ पोल फिर से 45 डिग्री शिफ्ट हुआ। फिर यहाँ पे भी देखेंगे तो नॉर्थ पोल यहाँ पे बनेगा, साउथ पोल इधर बनेगा, ऐसा फिर से 45 डिग्री शिफ्ट होगा और जब 180 डिग्री हो जाएगा तो नॉर्थ पोल यहाँ और साउथ पोल यहाँ आ जाएगा। तो देखिए पहले जीरो के कंडीशन में साउथ पोल यहाँ था, अब 180 डिग्री पे कंडीशन पे साउथ का पोल यहाँ पे आया, नॉर्थ का पोल यहाँ पे आया, यानी कि क्या हुआ, जो फ्लक्स है ऐसा रोटेट किया, इस तरह से रोटेट किया, तो हमको मिल गया रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्यों, ये फेज है, फेज और वाइंडिंग्स का जो स्प्लिट किए उसको बोलते हैं फेज स्प्लिट। फेज को जब स्प्लिट किए, इस वजह से हमारा जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है φm है, हमको रोटेटिंग नेचर में मिल गया। अब क्या रोटेटिंग नेचर में मिल गया,
तो जब रोटेटिंग नेचर में हमारा फाइम मिल गया तो उसको अगर हम कोई भी रोटर कंडक्टर पे हम अगर उसको कट करवाएंगे, उसका सामने कोई भी रोटर कंडक्टर रखेंगे, शॉर्ट सर्किट रोटर कंडक्टर, तो जो फाइम है रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, उसको कट करके उसमें ईएमएफ जो है जनरेट करेगा। तब क्या होगा, हमारा जो सर्किट है घूमने लगेगा। ठीक है, तो क्या होगा, अभी देखिए हमारा जो ये है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऐसा फाइम जो है घूमने लगेगा, और यहाँ पे जो हमारा रोटर कंडक्टर है ये भी यहाँ पे है। यहाँ जब कट करेगा तो रोटर भी फाइम जो फायर निकलेगा, फायर रोटर कंडक्टर कट करेगा, इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा और इसमें जो फायर आएगा, ये फायर और फाइम इंटरेक्शन होके ये दोनों आपस में घूमेंगे और ये रोटर भी ऐसा घूमने लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका वर्किंग प्रिंसिपल। इस तरह से हम जो स्प्लिट करने के बाद जो फाइम है उसको घुमाए, उसको घुमाने के बाद हमारा रोटर भी ऑटोमेटिक घूमने लगा। तो इस तरह से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो है वर्क करता है। देन उसका टाइप क्या क्या है, देखिए टाइप मेनली इसका दो टाइप का डिवाइड किए हैं। दो टाइप में क्या क्या डिवाइड किए हैं, पहले डिवाइड किए हैं स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर्स, और सेकंड क्या है कम्यूटेटर इंडक्शन मोटर्स, कम्यूटेटर इंडक्शन मोटर। ये दो टाइप में हम डिवाइड किए हैं। पहला स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, देन कम्यूटेटर इंडक्शन मोटर्स। ये दोनों का जो टाइप है, क्या क्या टाइप है हम देखेंगे। पहला देखेंगे स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर्स। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर्स में हमको जो मोटर है, पहला मोटर है, फर्स्ट मोटर है, वो है रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। ठीक, रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर्स। सेकंड आता है इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर्स। ठीक, रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर्स, इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर्स। देन आएगा परमानेंट कैपेसिटर मोटर्स। फिर आएगा परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट। फिर आएगा फोर्थ में कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर। ठीक, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर्स। फिर क्या आएगा, फिर आएगा इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर्स। इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर्स। देन शेडेड पोल मोटर्स। इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर्स में पहले से बोला था। फिर शेडेड पोल मोटर्स, देन स्टेपर मोटर्स। ये 6 टाइप का मोटर्स रहता है। पहला है रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर्स, फिर इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर्स, फिर परमानेंट कैपेसिटर्स मोटर्स, फिर कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर्स, फिर शेडेड पोल मोटर एंड स्टेपर मोटर्स। ये 6 टाइप का मोटर स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का कैटेगरी में आता है। देन देखेंगे इसके बाद कम्यूटेटर्स मोटर्स। सेकंड नंबर पे है इसका कम्यूटेटर्स मोटर्स। कम्यूटेटर्स मोटर्स जो है कम्यूटेटर्स मोटर्स हम दो टाइप में डिवाइड किए हैं। पहला है
रिपल्सन मोटर्स, रिपल्सन मोटर्स, रिपल्सन मोटर्स एंड रिपल्सन मोटर। दूसरा है सीरीज मोटर्स, सीरीज मोटर्स। ये मोटर्स कॉम्यूटेटर्स मोटर्स में रिपल्सन मोटर एंड सीरीज मोटर्स। तो हम बेसिकली 8 टाइप का मोटर्स देखे, 2 टाइप का मोटर्स देखे। पहला देखे स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर्स जो कि 6 कैटेगरी में था, और देन सेकेंड देखे कॉम्यूटेटर्स मोटर्स जो कि उसका 2 पार्ट में है। तो इसका नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो स्प्लिट फेज मोटर्स का जो पहला मोटर्स था, स्प्लिट फेज मोटर्स का जो 6 मोटर था, स्प्लिट फेज मोटर का पहला मोटर था रेजिस्टेंस स्टार्ट, रेजिस्टेंस स्टार्ट रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर्स। इसका हम डिटेल स्टडी करेंगे। देन एक के बाद एक हम स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो में कुछ इंफॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।